चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद लोकस। लोकस में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। चलो ये ले लेते हैं। A point moves such that sum of its distances from two fixed points ae, 0 and minus ae, 0 is 2a. Prove that locus is an ellipse. ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। इलिप्स ऐसे ही निकालते हैं, वो अभी हम प्रूव करते हैं। ये दोनों फोकस है ना, ए और माइनस ए। यस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे? वो बोल रहा है अ पॉइंट मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। तो दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है माइनस ए, 0 और एक पॉइंट है ए, 0। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनकी दूरी का जो सम है, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं a1 और a2 है, तो p ऑफ a1 प्लस p ऑफ a2 हमारा 2a के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? हमें ये प्रूव करना है। सर क्या करवाया अभी तक? बेटा हम लोग अभी पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस दो पॉइंट से, डिस्टेंस का सम दो पॉइंट से फिक्स है। पिछले 2 मिनट में क्या करवाया आपने? बेटा हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स is always 2a to prove that the equation is a ellipse. चलिए, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। वेरिएबल पॉइंट को x, y ले लेते हैं। तो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, क्या आ जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a. यस, इज इट क्लियर? यस। अब क्या कर सकते हो आप? इसको राइट हैंड साइड ले जाएं, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड। क्या हो जाएगा? लेट्स डू इट, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना होगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डू यू अग्री? यस। यस, हाँ सर। नेक्स्ट अब क्या बोल सकते हैं? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये ओपन अप होगा। तो क्या कर लो, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2a, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a माइनस ऑफ 4a अंडर रूट में स्टोरी लिखा है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल्स टू 4a अंडर रूट में स्टोरी लिखा है। सर ए एक्स होगा ना? ए एक्स, यस, एक एक्स आएगा इधर, बिल्कुल ए एक्स, यस। ये भी एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4a एक्स आ जाएगा, 4 कट गया, एक ए भी कट गया, तो बच क्या गया? अब दोनों साइड स्क्वायरिंग फिर कर दो आप। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, क्या बन रहा है? देखो फटाफट फटाफट मुझे बताओ, क्या आ रहा है आपके पास? ए प्लस ई एक्स का होल यह देगा a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर एक वाई स्क्वायर भी है बेटा, ठीक है ना। ये ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2EAX। तो 2EAX कट गया, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यस, इनको क्लब किया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड। अब इलिप्स के टाइम पे डिराइव नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना। कर दिया, अभी खत्म, ठीक है ना। ये इलिप्स ही है। Ellipse is nothing but locus of points such that sum of its distance from two fixed point is constant. Hyperbola क्या होता है? Difference of its distance from two fixed point is constant. ठीक है, मतलब अगर मुझे इलिप्स को स्केच करना है, अगर मैं इलिप्स को स्केच करना चाहता हूँ, देखो सर्कल को स्केच करने के लिए क्या करना पड़ता? सर्कल को स्केच करने के लिए आपको एक फिक्स सेंटर और रेडियस डिफाइन। हाँ, सर्कल को बनाने के लिए आपको एक सेंटर चाहिए और आपको एक कंपास चाहिए जिसका कुछ लेंथ फिक्स रखा हो आपने, तो उसको घुमाओगे आप तो एक सर्कल बन जाएगा। वैसे ही इलिप्स स्केच करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 2 नेल्स आप इधर बांध दोगे, 2 नेल्स आपने फिट कर दिया, ठीक है, जिनके ऊपर आपने थ्रेड एक बांध के रखा है, ठीक है ना। थ्रेड का लेंथ थोड़ा सा स्लैंग है, ठीक है ना। ये थ्रेड बांधा आपने, अब आप क्या करोगे? सर आपने इसमें 4a कैसे कॉमन निकाला? y था ना एक, y स्क्वायर भी किधर किधर किधर? नीचे वाले वाई में स्क्वायर सर, कट हो थर्ड गया। स्टेप में। वाई स्क्वायर दोनों साइड हमने कट कर दिया ना। अरे हाँ, दोनों साइड था y स्क्वायर। यस यस यस। देखो अब इलिप्स स्केच करने के लिए आप क्या करोगे पता है? एक थ्रेड को आपने इधर बांध दिया एक एंड पे सर और थ्रेड को की इधर बांध दिया। लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, जो थ्रेड की लेंथ हम डिसाइड करेंगे उसी बेसिस के ऊपर आपका इलिप्स स्केच होगा। बड़ी थ्रेड लोगे तो बड़ा इलिप्स आएगा, तो छोटी थ्रेड मतलब लोगे छोटा आएगा। मतलब फोकस हमने फिक्स कर दिया और थ्रेड के लिए लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो थ्रेड लेके कैसे, मतलब वो बताओ ना एक बार। ये आपने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, इधर से आपको बनाना है इलिप्स, ठीक है ना, जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको। फिर आपने क्या कर दिया? दोनों पे थ्रेड बांधा। फिर दोनों पे थ्रेड बांधने के बाद आपने क्या कर दिया? उस थ्रेड को आपने पकड़ा और उसको पकड़ के आपने गोल घुमाया, तो जो फिगर आपके पास आएगा वो एक इलिप्स आएगा। आप थ्रेड के ऊपर रोल कर सकते हो, बट उसको कभी भी स्लैंग होने नहीं देना, एकदम स्ट्रेच करके रखना है उसको, एकदम स्ट्रेच करके। ये तो सर्कल नहीं बनेगा, नहीं एक बनेगा, पॉइंट से बनाएंगे तो। एक पॉइंट पे बना ही नहीं रहे ना बेटा, क्या कर रहे हैं देखो, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या कर दिया है? हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिया। एक नेल को मैंने यहाँ पे रखा, एक नेल को मैंने यहाँ पे रखा, एक नेल को मैंने यहाँ पे 2 रखा। पॉइंट्स है ना फिक्स्ड। यहाँ पे आपने खीला मार दिया है, ठीक है ना, खीला मार दिया आपने। अब खीला मारने के बाद क्या हुआ? आपके पास ये वाला जो थ्रेड था, ऐसा एक थ्रेड है आपके पास, थ्रेड है। अब ये थ्रेड तो स्लैंग है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है? इसको स्ट्रेच करना है मैक्सिमम पे। अब स्ट्रेच करके मैक्सिमम पे इसको घुमाना है अच्छा हमेशा। वैसे, ये हाँ इतना हाँ। लेट्स फर्दर मूव ऑन। आई थिंक लोकस निकाल लिया आपने, अब आगे चलते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that the difference of its distances from two fixed points is 4 units. हाइपरबोला। सर इसको भी कॉमन लेके हाइपरबोला ही निकाल देते ना। निकाल लो फटाफट फटाफट, ऐसे भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक हाइपरबोला है। तो यहाँ से कैसे पता चला हाइपरबोला है? अरे मेरे बेटे, कुछ भी नहीं पता चला, तुम सिर्फ सॉल्व कर लो। कुछ नहीं पता चला, सिर्फ तुम सॉल्व करते जाओ। चैप्टर पढ़ना है अपने को, इधर डिस्कशन थोड़ी करना है कि पैराबोला बनेगा हाइपरबोला बनेगा। वो तो हम पढ़ेंगे ना क्या क्या होते हैं कर्व्स। अभी कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, अभी सिर्फ लोकस पॉइंट पढ़ा है आपने, और टेस्ट में स्ट्रेट लाइन आने वाला है, तो हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट करते जाओ, सिर्फ जितना क्वेश्चन दिया है पॉइंटेड सॉल्विंग कर लो बस।
कौन सा कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा किस कंडीशन में, वो सारा हम पढ़ेंगे। अभी तो 1 महीना कोनिक पढ़ना है। सर 3 से डायरेक्ट एक। देखो पहले क्या कर लोगे आप, वेरिएबल पॉइंट ले लोगे एक, लेट दैट पॉइंट बी x, y, और 2 पॉइंट आप ले लेंगे। 2 पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, -3,0 और एक पॉइंट दिया हुआ है 3,0। ओके, तो उसने क्या बोल दिया, यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा a से और b से, उनका डिफरेंस कितना होगा, 4 के बराबर होगा। तो pa माइनस pb कर लो या pb माइनस pa कर लो, बनेगा तो 4 ही। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट, मतलब प्लस माइनस 4 ले लिया आपने। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अच्छा हाँ। प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट्स से प्लस 4 ले लेते हैं, माइनस 4 ले लो, कोई भी ले लो। अरे बेटा ऐसे जरूरी नहीं है, पॉइंट अगर b के ज्यादा नजदीक हुआ तो p बड़ा होगा, b के ज्यादा नजदीक हुआ तो a बड़ा हो जाएगा, a के ज्यादा नजदीक हुआ तो b वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। किसी भी एक को लेके सॉल्व कर लो आप, कुछ नहीं। सर इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पी ए माइनस पीबी का मॉड लेके कर दे। तो बेटा मॉड लेके हाँ। क्या कर लेंगे अपन, मॉड लेके क्या कर लेंगे, जब खोलना ही ओपन तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। मॉड लेके क्या उसको सजा के थोड़ी रखना है, सॉल्विंग तो करना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे +4 ले या -4 होने वाला स्क्वायर ही है ना उसका भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी लगाओगे ना a माइनस बी या a प्लस बी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना हाँ क्या हाँ। लगा। इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, 4 लेके एक बार सॉल्विंग कर लिया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, दैट इज अगेन 2, नहीं a तो 4 है आपका, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू, अब इधर अंडर रूट आएगा आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप यहाँ लिखा। अब फोर्थ स्टेप में क्या कर लो, इसको ओपन कर लो पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स रूट में स्टोरी लिखा है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, 9 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 16। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 12x प्लस 16 आ जाएगा। ओके, और बचेगा क्या, बचेगा 8 टाइम्स इधर, 8 अंडर रूट में स्टोरी लिखा है। 4 कॉमन निकाल लेना पहले, तो आ जाएगा 2 3 और 4, फिर ओपन कर लेना अरे परफेक्ट। वापस नेगेटिव हो गया। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, स्क्वायरिंग कर फर्क लें। नहीं पड़ा। ठीक है ना, स्क्वायरिंग हाँ, कर, तो स्क्वायर करने पे क्या करना जाएगा, वापस। 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा एक इधर और एक चीज है, क्या है यहाँ पे, 4b प्लस 16 4b इधर। ठीक है ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 भी है। हाँ 24x। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x। तो 6x वाला टर्म कट जाएगा आपका, 24 बनेगा जो। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। हाँ ओके, और कितना बन जाएगा, 5x -4 स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, मैं लिख लो इसको। तो ये आपका इलिप्स कैसा दिखता है, सॉरी हाइपरबोला कैसा दिखता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिखता है। ये जनरल इक्वेशन होती है। तो अगर इसको आप देखो तो ये ऐसा दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। सर वो -4 लेके भी करना होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी एक लेके करो आप, दोनों लेने की स्क्वायर कोई ही जरूरत। होगा, वापस ही आएगा। एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा।
और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ना नटशेल ये चीजें हमारी हो चुकी है। ओके चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, probably last question of this type. Yes. ये देखो, 2 point P and Q are given. R is a variable point on one side of the line PQ such that angle RPQ minus RQP is a positive constant, that is 2 alpha. Find locus of R given length of PQ is 2a units. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। 2 पॉइंट दिए हुए आपको P और Q, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आप ले लो P और Q। लेट्स चेक 2 पॉइंट P and Q। एक मिनट, ठीक है। देखो 2 पॉइंट आपने ले लिया, मान ले P इधर ले लिया, Q इधर ले लिया, ठीक है। और R एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन वन साइड ऑफ द लाइन PQ, किसी की भी लाइन के एक साइड पे आप ले लो R पॉइंट को। तो मान लेते हैं आपने R यहाँ पे ले लिया, Yes. ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वन साइड ऑफ लाइन PQ। PQ की एक साइड है, मतलब PQ के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है। अच्छा, PQ ऊपर के एक नीचे, साइड हाँ पे हाँ। है या नीचे है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकता है। हम्म, बट होगा कैसे, RPQ माइनस RQP, मतलब RPQ का जो एंगल होगा और RQP का जो एंगल होगा वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट 2 अल्फा के बराबर होगा, डिफरेंस। ओके कोई बात नहीं। तो भाई अगर कांस्टेंट है एंगल RPQ माइनस एंगल RQP 2 अल्फा के बराबर है, तो RPQ को अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये 2 अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। यस ओके। नाउ फाइंड द लोकस ऑफ R गिवन PQ इज ऑफ 2a लेंस। अब PQ मेरा 2a लेंस का है, मुझे दिया हुआ है, तो मुझे R का लोकस ढूंढना है। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके मैं इनको वेक्टर, ले लेता हूँ। अरे वेक्टर a क्या कॉमा 0 कॉम्प्लेक्स। माइनस a कॉमा 0। अरे देखो और जल्दी हो जाएगा। आपने क्या सर, कर ये लिया, क्या? a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 पॉइंट्स ले लिया, R को एक वेरिएबल पॉइंट x कॉमा y ले लिया। सर तो मैं a,0 और माइनस a,0 अपनी मर्जी से ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, 2a लेंथ दिया हुआ है ना दोनों के बीच में। अच्छा, जैसा 2a कर दिया देते, है, हाँ। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो मैं यहाँ से सब कुछ बता सकता हूँ। क्या क्या बता सकता हूँ, tan ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा बता सकता हूँ, tan थीटा बता सकता हूँ। तो मुझे 2 अल्फा मालूम है, मुझे 2a मालूम है, थीटा मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है तो उसे मुझे निकालना पड़ेगा। आई हैव टू रिमूव दैट। तो मैं क्या बोलता हूँ, tan ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा, सॉरी tan ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा इंटू tan थीटा। ये कितना हो जाएगा, tan 2 अल्फा हो जाएगा। राइट हैंड साइड tan ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा क्या होगा बेटा, ये x कॉमा y है आपके लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये x होगा, ये y होगा। भाई किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी x होती है और हाइट y होती है। तो जो m के लिए मैं अगर tan 2 अल्फा की बात कर रहा हूँ, 2 अल्फा प्लस थीटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स हो y जाएगा। बाय x प्लस है। यस बिल्कुल। तो y बाय एक्स प्लस ए माइनस ये कितना हो जाएगा, y बाय
y by x a माइनस minus y, a minus, a फिर a माइनस minus x होगा ना? a माइनस x, बिल्कुल a माइनस x होगा अपॉन 1 प्लस y बाय a प्लस x y बाय a माइनस x। एग्रीड? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब सिर्फ एलसीएम लेके आपको सिंपलीफाई करना है, खत्म। लोकस इज नथिंग बट जो चीज आपको दी हुई है उसी के फॉर्म में आंसर लाना है, वेरिएबल्स आपने जो इंट्रोड्यूस किया उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स टाइम्स वाई माइनस a प्लस एक्स टाइम्स वाई अपॉन a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan टू अल्फा। नोट कर लो इसको। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या दिखेगा आपको, देखो न्यूमरेटर में माइनस ए माइनस एक्स है तो माइनस 2xy है, तो ये आ जाएगा माइनस 2xy कॉट टू अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा रीराइट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉट टू अल्फा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉट टू अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक है ना, आई थिंक ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास, देख लो, ठीक है। क्या बस Okay. हो गया? Yes sir, बन गया। लोकस आ गया ना बेटा, लोकस इज नथिंग बट एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला अच्छा, कर्व मिल जाएगा ना। ओके वेरिएबल एक्स और वाई के टर्म्स, मतलब जो गिवन है उसके टर्म्स में ले आना और फिर बाकी। बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस और चेंज ऑफ एक्सेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेस का हम देख रहे हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं यहाँ पे लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखो, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी शिफ्टिंग ओरिजिन। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करना। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास, सर टॉपिक क्या था इसका? ट्रांसफॉर्मेशन का? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, ये लिख लो आप हेडिंग, और चेंज ऑफ एक्सेस। उसमें सबसे पहली चीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। क्या स्टडी करने वाले हैं? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, पहले आपका ओरिजिन था 0,0, इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट से लेट्स से एक्स वाई, अब मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मतलब ओरिजिन में उठा के यहाँ पे लेके आ गया हूँ, कहाँ पे, h, k पे। तो अब इसके रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट बोला जाएगा वो नए नाम से बोला जाएगा। अब इसका नया नाम क्या बोल दिया हमने, x और y, कैपिटल x और कैपिटल y, ठीक है। वो छोटा x है, छोटा y, वो कैपिटल x कैपिटल y है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो कैपिटल x और कैपिटल y बोला गया है वो तो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो ये नया कैपिटल y होगा और ये वाला कैपिटल x होगा। यस और h, k जो हुआ उसका मतलब क्या है, दिस इज योर कैप h एंड दिस इज योर k। और अगर मैं पुराने की बात करता हूँ तो पुराना वाला स्मॉल y ये होगा और स्मॉल x ये होगा। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स देख के बता सकते हो, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। क्या भाई, एक तो h हो गया हॉरिजॉन्टली चलना, और एक छोटा और एक बड़ा x हो गया हॉरिजॉन्टल चलना, दैट इज इक्वल टू छोटा x। यस, डू यू अग्री? यस सर। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, वैसे ही स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k। नोट कर लो इसको। तो अगर आपने h और k से ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है तो आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x न्यू लिख लो, कैपिटल x लिखो, वो हो जाएगा x माइनस h, और कैपिटल y हो जाएगा y माइनस k। कैपिटल x कैपिटल y इज द न्यू कोऑर्डिनेट्स, बेटा ध्यान से समझ लो आप, ये नए कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये छोटे वाले क्या है, ओल्ड है। इज इट क्लियर?
तो ये तो तब होगा ना जब Yes, वो sir. पैरेलल है। सब कुछ पैरेलल ही कर रहे हैं बेटा, ओनली वी आर शिफ्टिंग ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो टिल्ट नहीं की ना आपने। हाँ मतलब सर ऐसा आएगा, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस टिल्ट सब की। आएगा, आएगा, बताता हूँ, सब बताऊंगा धीरे धीरे। पहला पार्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है। सिर्फ आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ओरिजिन को ले गया, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। So find the equation of this curve when the origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction. अच्छा, किसी का लिखना अगर बाकी रह जाता है तो मुझे बताना, ठीक है ना। I'll give you time to write अगर आपका बाकी रह गया है तो। यस सर ये सादम, सर ताहिर सर लास्ट वाली स्लाइड वापस करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बेटा, लिख लो लिख लो। सर ये थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो। ये देखो हमने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है अब h, k पे। तो जब आपने ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए h यूनिट्स इधर हो गया, अब ये k यूनिट्स इधर हो गया, ओके। और अब जो पॉइंट है वो नया पॉइंट रेफर कैसे किया गया है, कैपिटल X और कैपिटल Y से। तो कैपिटल X कैपिटल Y किस नाम से दिया जाएगा, जब ये डिस्टेंस कैपिटल X होगी ओरिजिन से और ये वाली कैपिटल Y होगी। तो अगर मैं नेट चेक करूं तो हुआ क्या, k यूनिट ऊपर गए और y यूनिट ऊपर गए, तब जाके छोटा y बन गया, है ना, हाँ जो कि पुराना वाला ही था, इसीलिए छोटे y को हाँ। लिख दिया कैपिटल Y प्लस k। वैसे ही h गए और कैपिटल X गए, तब जाके हमारा छोटा वाला x बन कैपिटल गया, एक्स प्लस एच, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x और न्यू कोऑर्डिनेट्स है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y विल बी नथिंग बट x माइनस एच एंड y माइनस के, ठीक है। ये देखो ओल्ड और नए का रेफरेंस देख लो आप, ओल्ड को छोटे में लिख रहे हैं, नए को बड़े में लिख रहे हैं। सर कर दो। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। Find the equation of 2x square plus y square minus 3x plus 5y minus 8 equal to 0 when origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction. ओके जब ओरिजिन ट्रांसफर हो गया है तो आप क्या बोल सकते हो, x न्यू लिखूं या नहीं लिखूं, समझ लोगे ना, कैपिटल X अब तो ये कितना हो जाएगा x+1 हाँ और कैपिटल Y कितना हो जाएगा y-2, y-2। ठीक है। तो स्मॉल x को क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल X-1, स्मॉल y को लिख सकते हो कैपिटल Y+2। सर अब वो सब में ए रिजल्ट यूज करना है। सब में ये रिजल्ट यूज करेंगे, है ना। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इक्वेशन ये पुरानी है, नई इक्वेशन में जो फोटो होगी वो कैपिटल X और कैपिटल Y की होगी, है ना। तो छोटे x को लिख सकते हो कैपिटल X-1, लिख दो कैपिटल Y+2। इज इट क्लियर? बस तो बस open खत्म, करेंगे सिर्फ सॉल्व ही करना है ना फिर तो। बस। तो जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो नए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आ जाएगी, नए सिस्टम के हिसाब से, जिसका अब ओरिजिन -1 और 2 पे शिफ्ट हो चुका है। अगर इसी ने ऐसा बोला होता कि ओरिजिन इज ट्रांसफर टू दिस पॉइंट एंड द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग इज दिस, ये हमें इक्वेशन मिल रही है, तो अब हमें ओल्ड इक्वेशन चाहिए। तो ओल्ड इक्वेशन के लिए मतलब आप ऐसा ट्रीट किया करो कि ये कैपिटल X लिखे हुए हैं, अब आपको छोटे में लिखना है, तो छोटे में कैसे लिखोगे, x+1 और y-2। y-2 यस। इज इट क्लियर? तो मतलब Yes. वो तो ये रहा है ना कि मतलब पॉइंट शिफ्ट नहीं मतलब पूरा जो कर्व बना है वो शिफ्ट नहीं हो रहा, तो हमने एक्सेस चेंज कर दिया, तो अब उसका एक्सेस के नहीं, टर्म्स ऐसा नहीं, चेंज हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लो सर्कल है जो 1, 2 के ऊपर है, हाँ
तो उसकी कुछ इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसको जो ये तो मैंने फैक्टराइज करके लिखा है, जब ये खुली हुई होगी तो बहुत बेकार दिखेगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 25, तो बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ओरिजिन को यहाँ पे से उठा के इसको ओरिजिन पे ले आता हूँ, तो जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, वो क्या आ जाएगी अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y square is 5 square. 5 स्क्वायर, 25। ठीक है ना, 5 स्क्वायर इधर ऐसे तो ये लिखो। कैसे किया x स्क्वायर y स्क्वायर? क्या किया आप देखो, बहुत ध्यान समझो आप, ये इक्वेशन में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई थे, हाँ ठीक है ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई थे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई इज वाई हाँ माइनस 2। अच्छा। तो मतलब हमने कर्व नहीं चेंज किया, बस एक्सेस को कर्व के नजदीक ले गए। सर फिर तो वो हो जाएगा ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हमने, सर एक्स माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल एक्स होगा ना? नहीं नहीं रुको, हमने क्या कर दिया है, कर्व को शिफ्ट कर दिया h, k पे, तो जिसमें शिफ्ट करते हैं वो ऐड करना पड़ेगा ना इधर। तो +1। तो ये बाजू आप ऐसा कर दो, x प्लस 1 और ये y प्लस 2 कर दो, ठीक है ना। पर हमने तो वो क्या कर लिखा रहे था हैं, ना x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h। नहीं देखो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, हम लोग यहाँ पे था कर्व और हम लोग इसको यहाँ लेके जा रहे थे, तो इसीलिए हाँ। हमारे फॉर्मूलाज में क्या हो रहा था, अब आप इसे समझो ना, अच्छा सब सर, ये हम बहुत ही उल्टा ला सिंपल है। रहे तो इसीलिए माइनस कर दिया। नेगेटिव हो जाएंगे। अब हाँ हुआ क्या आपका पॉइंट 1,2 था, नेगेटिव का नेगेटिव। एक मिनट रुको, 1,2 था, ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट था। अब 1,2 तो मेरे लिए जो ये कर्व है, ये वाला कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में अगर मैंने लिखा है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये वाली जो डिस्टेंस थी ये 1 यूनिट थी और ये वाली 2 यूनिट थी, तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, छोटा x प्लस 1 हो जाएगा ना। हाँ अच्छा हाँ। क्यों, क्योंकि 0 में 1 डालना पड़ेगा तभी तो मिलेगा, अरे ये 0 0 है, तो जब इसमें 0 प्लस 1 करूंगा तभी तो कैपिटल एक्स 1 मिलेगा, तभी तो कैपिटल वाई मुझे 2 मिलेगा, इसीलिए y प्लस 2 और x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। सर तो हम ऊपर ही लिख देंगे ना वो, मतलब x माइनस 1 को पूरा कैपिटल x ले ले और y माइनस 2 को पूरा कैपिटल y। बिल्कुल यही करेंगे, क्या करेंगे हम, देखो मैं बताऊं, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर आप जो फॉर्मूला आपने पहले लिखा उसके साथ इसको रिफर करना चाहते हो आप, तो आप x माइनस 1 को कैपिटल x लिख रहे हो, y माइनस 1 को कैपिटल y माइनस 2 को कैपिटल y लिख रहे हो आप, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सर अगर पहले और बाद में इक्वेशन सेम ही आई तो मतलब उससे क्या इन्फर कर तो सकते ये हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा, बहुत ही आसान सा रीजन है इसके पीछे ये है, ये अभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों करवा रहे हो ये सब हमसे, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, हाँ तो इंटीग्रेट करना होगा। तो अब इसके टर्म्स में अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कितने सारे वेरिएबल्स हैं, एक्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई को भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब है, जबकि इसका इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा ना, दिस विल बी इजी टू इंटीग्रेट। तो जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे 12th में, तब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक सर है। सर्कल का इंटीग्रेशन हो सकता है? सर्कल तो बेटा बहुत आसान फिगर है, उसको इंटीग्रेट करना नहीं, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इलिप्स है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक रीजन से दूसरे रीजन में, है ना, पैराबोला हो गया उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग फिगर्स हैं, तो अगर हम उनके लिए ओरिजिन को शिफ्ट मतलब कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स को इजी बनाने के लिए हम शिफ्ट करेंगे। बस यही पर्पस रहेगा, ठीक है ना। तब सर बाकी क्वेश्चन अब बाद में, खिलाड़ी अब जल्दी जल्दी इधर आ जाओ, चलो नहीं सर, एक ही क्वेश्चन। हाँ पहले क्वेश्चन लिख लो, चलो जल्दी जल्दी। If the equation refer to new axis with origin 4,5, is this find the equation refer to original axis? सर एक सेकंड पीछे करो, एक सेकंड। x माइनस सर x माइनस 4 y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है आदम। हाँ सर। सर ओके अब ये देखो प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, फॉर्मूला याद रख लो, कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस h, कैपिटल Y इज
y माइनस, कंफ्यूजन हो तो एक बार ड्रॉ करके देख लेने का, उससे क्लियर हो हाँ। जाएगा। जैसे मैंने समझाया हाँ। आपको वैसे आपको एग्जामिनेशन में खुद को समझाना है कि हाँ भाई ऐसे ड्रॉ करना है, यस। ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा वाई माइनस के, क्योंकि भाई एक्स जो छोटा वाला है वो ज्यादा है ना, छोटा वाई ज्यादा है, तो सबट्रैक्ट करेंगे तब नए वाले कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, Yes. ठीक है। तो आई थिंक सब कर लोगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है किस फॉर्म में लिखी है, न्यू एक्सिस सर्कल में लिखी है, न्यू एक्सिस के फॉर्म में लिखी गई है। तो न्यू एक्सिस क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब न्यू मतलब तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का होल 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखो जो हमने अभी डिस्कस किया वो आ गया यहाँ पे। Yes. तो अगर ध्यान से समझो सर, आपके पास, सर यस बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, सर इतना सॉल्व करके छोड़ दे ये x बस माइनस अब सुनो मेरी बात, काम की बात सुन लो। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारा सर्कल 4,5 पे था, तो हमने ओरिजिन को उठा के 4,5 पे ही ले गए। इज इट क्लियर? Yes. हम 4,5 पे ही ओरिजिन को उठा के ले गए, तो इक्वेशन हमारी सिंपलीफाई हो गई ना काफी ज्यादा, ठीक है। ओके चलो, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस देख लो, आ जाओ फटाफट फटाफट सर लिखो नेक्स्ट हेडिंग। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। सर अगर ऐसा हो कि मतलब हमने एक्सिस को शिफ्ट किया तब भी इक्वेशन सेम ही रहे, तो इससे इन्फ्लुएंस क्या मिलेगी? एक्सिस को बेटा शिफ्ट कर लिया तो इक्वेशन आपकी किसकी सेम रहती है, जिसका डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और पुराने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम है। भाई नया जो आपने ओरिजिन लिया तो एक नया पॉइंट आ गया आपके पास, अब उससे आपने उस कर्व की डिस्टेंस ले ली और गिवन ओरिजिन से कर्व की डिस्टेंस ले ली, वो बराबर कर दिया। तो मतलब कुछ भी उसका एक मॉड्यूलस वाली चीज सेम रहेगी, उससे हाँ। रिलेट होने वाली, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो। वो बोलता रहेगा, उसको करने दो भाई, तुम तुम्हारा सोचते रहो, कोई बात नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग साइड बाय साइड करो, पर कोर्स पहले कंप्लीट करना है। तुम लोग मार्क्स पहले टॉप 3 में लेके आ जाओ, फिर बैठ के अपन 1 घंटा ज्यादा निकालेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। टॉप 10 में नंबर आ नहीं रहे और हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई के रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो ज्यादा जल्दी काम होगा अपना, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट रोटेशन ऑफ एक्सिस को समझेंगे। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या है, मेरे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी वो ऐसी थी, ठीक है। अब मेरी जो नई एक्सिस है वो कुछ एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है, थीटा एंगल पे मैंने इसको टिल्ट कर दिया, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा जो पॉइंट था वो कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से द पॉइंट वाज ओरिजिनली x, y, और जो वापस से नए कोऑर्डिनेट के सिस्टम में रेफर किया जाएगा वो कैपिटल x और कैपिटल y से रेफर किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कैसे समझता हूं, जब भी एंगल का इस्तेमाल होता है ना तब हम डेफिनेटली भागते हैं किसके पास, कॉम्प्लेक्स के पास। पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स ने एक अंडरस्टैंडिंग हमको ये देती है कि अगर इसको मैं रेफर करना चाहता हूं तो लेट्स से ये रेफर किया जाएगा आर्गुमेंट अल्फा के साथ और डिस्टेंस r के साथ, ठीक है। तो कैपिटल X प्लस अयोटा कैपिटल Y को मैं लिख सकता हूँ r e की पावर अयोटा अल्फा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। वैसे ही छोटे x और छोटे अयोटा y को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, छोटे x और छोटे y को मैं क्या लिख सकता हूँ, r e की Alpha पावर plus अयोटा theta. थीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस, हाँ। तो क्या आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है, x प्लस अयोटा y विल बी r e की पावर अयोटा थीटा इंटू e की पावर अयोटा अल्फा। तो क्या मैं r e की पावर अयोटा अल्फा को लिख सकता हूँ कैपिटल x प्लस अयोटा y? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ऑफ अयोटा थीटा कैपिटल x प्लस अयोटा y? डू यू अग्री? Yes. तो अभी मुझे एक चीज ध्यान से समझाओ, आप देखो स्मॉल x प्लस अयोटा y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल x प्लस अयोटा y इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और जब मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं तो कैसे रिलेट होगा, x cos थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस y sin थीटा।
देखते जाओ, यस प्लस आयोटा टाइम्स x sin theta x sin प्लस y theta cos थीटा plus y cos theta. तो यहाँ से अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, स्मॉलर x इज ऑलवेज x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड स्मॉलर y इज x sin थीटा प्लस y cos थीटा। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो सर छोटे x को लिख सकते हो अब x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और छोटे y को लिख सकते हो x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यस बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से समझाओगे? बेटा हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जैसे आपने शिफ्ट कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट्स पुराने के टर्म्स में हम निकालना चाह रहे हैं। तो नए वाले को आपने क्या लिखा, आर ई की पावर आयोटा अल्फा, क्योंकि वो अल्फा एंगल बना रहा था नई एक्सिस के साथ। पुराना वाला थीटा से रोटेटेड है तो थीटा प्लस अल्फा बनाएगा वो। सर ठीक है, मतलब ओरिजिनली वो जो रेड वाला पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, स्मॉल एक्स कॉमा वाई, वो उधर था, फिर उसको कहाँ पे रोटेट करा? पॉइंट वहीं पे रखा, एक्सिस को रोटेट कर दिया। एक्सिस को रोटेट कर दिया तो अब जो वो आर्ग्यूमेंट बनाएगा वो कम बनाएगा, है ना। मतलब सर पहले अगर वो 60 डिग्री बना रहा था तो अब 45 बनाएगा। अगर 15 डिग्री से आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, हाँ देखो हमने बोला अल्फा, अभी अल्फा बना रहे हैं, पहले अगर हमने थीटा से रोटेट किया है एक्सिस को, हाँ तो नेट एंगल कितना बनाएगा, ये थीटा प्लस अल्फा बनाएगा। वही लिखा है देखो। सर यस बेटा दम। सर कल हमने वो किया था ना, वो रोटेशन ऑफ क्या था वो? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। हाँ कौन सा? उसमें क्या किया था हमने, लेकिन ध्यान सेम समझो, ही चीज यही चीज थी कर रहे थे, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, यूनिट वेक्टर बना रहे थे, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे थे, यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसको हम रोटेट कर रहे थे, यूनिट मैग्नीट्यूड और रोटेट ये कर तो दिया उसको। दोनों ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सिस को सेम है। बदल रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सेम ही रह रहा है, यूनिट मैग्नीट्यूड बनाना नहीं पड़ रहा। यस ओके चलिए आगे चलते हैं। लिखो चलो, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट पढ़ाओ फटाफट, लिख लो लिख लो। तो एक्सिस को 90 से रोटेट करेंगे तो y कोमा माइनस एक्स हो जाएंगे नए कोऑर्डिनेट। क्या करेंगे, 90 से रोटेट करेंगे तो y कोमा माइनस एक्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके चले आगे। सर रोटेट और शिफ्ट दोनों करे तो? वो इसके बाद है भाई, तुम लोग लिखते क्यों नहीं हो, लिख लो तो आगे पढ़ेंगे ना। तुम लोग इधर ही बातें करोगे तो आगे कैसे चलेंगे मेरे बेटे। इसको लिख लो ना, लिख लिया ये लिखोगे, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हाँ कराऊंगा, सर लिख फिर लिया। डबल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे ना तुम लोग। ठीक है ना, सब आएगा धीरे धीरे, सब कुछ आने वाला है, थोड़ा सा धीरज रखें आप। चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन उठाओ, अभी इसके ऊपर करो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द एक्सिस आर टर्न्ड थ्रू 45 डिग्रीज फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। इस कर्व का आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बताना है। वो पूरा खोल के सॉल्व करना है। नहीं क्या रिप्लेस करना है, क्या आ रहा है रिप्लेस करने के बाद? एक्स X
कैपिटल x एक्स cos by root 2 देखो माइनस y by root 2 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना पड़ेगा, नए x और नए y को ढूंढना है, ठीक है ना। नया x क्या हो जाएगा आपके लिए, नया x हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, तो आ जाएगा x by root 2 माइनस ऑफ y by root 2, और नया जो y आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, तो ये स्मॉल एक्स ही होगा ना, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स बाय रूट 2 सॉरी माइनस सॉरी कैपिटल हाँ सर वही। हाँ सर स्मॉल x छोटा x है ये, छोटा x कितना हो जाएगा, कैपिटल x by root 2 सर मतलब माइनस पुराना x इक्वल कैपिटल टू y by, नया x बाय रूट 2 वही है ना। यस 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 यस, आपको हाँ पुराने यस x को ही सर। रिप्लेस करना है, ठीक है ना। सिमिलरली पुराना y कितना हो जाएगा, कैपिटल x by root 2 प्लस कैपिटल y by root 2, ठीक है। अच्छा अगर मुझे पुराने को लिख अभी अभी अगर ऐसा दिया होगा दिस इज विद रिस्पेक्ट टू न्यू शिफ्टिंग ऑफ द, सॉल्व करना पड़ेगा दोनों। ठीक है ना, तो उस केसेस तो में क्या करोगे, x नहीं में सॉल्व मत टर्न करना, करना पड़ेगा। सुनो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे सॉल्व करना, फिर तो x नेगेटिव प्लस का नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव y, कर देंगे और उधर नेगेटिव कर देंगे। बिल्कुल x प्लस आयोटा y, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y इंटू ई की पावर माइनस माइनस आयोटा, माइनस e पाई की बाय, पावर माइनस आयोटा थीटा। यस हाँ बस। ठीक है ना, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा आप कर देना, ठीक है। यस। और सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो मैं एक टेबल भी बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो, तो जल्दी याद रख पाओगे आप। अब देखो ठीक है ये चीज, अब इनको रिप्लेस कर देना आप, छोटे x और छोटे y को, ठीक है। अब इसको याद रखने का मैं एक और मेथड बताता हूँ, चलो वो भी लिख लो आप। देखो इसको याद रखने का एक मेथड है, ठीक है ना, मेथड, ये बंद क्यों हो गया, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई फॉर्म में कितना फाइनल आंसर आ रहा है बताओ मुझे, फाइनल कितना मिल रहा है आपको। 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। देखो इससे क्या पता चला, कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एक्स वाई टर्म गेट्स एलिमिनेटेड, by what angle theta should the curve be shifted, yeah, for by what angle theta should the coordinate axis be rotated so that xy term is absent, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्स वाई टर्म एब्सेंट मतलब वो तो होगा xy ही का नहीं। कोएफिशिएंट 0 होगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा हाँ। अब देखो मेथड 2 मैं बता रहा हूँ, वो लिख लो, चलो पेन अब चल रहा है, आ जाओ मेथड 2। तो मेथड 2 के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, ऐसा समझो आप, छोटा x छोटा y, ठीक है, कैपिटल x कैपिटल y, ओके। मेरी आवाज आ रही है, अटक रही है, आवाज आ रही क्लियर, कभी कभी थोड़ी थोड़ी अटकती। हाँ अभी सर अभी ठीक थोड़ी है। थोड़ी पहले अटक रही थी। सर अभी तो Yes. ठीक है। अब देखो हमने क्या कर दिया, लिखने का तरीका डेवलप कर दिया, छोटा x छोटा y ऊपर लिखा, बड़ा x बड़ा y नीचे लिखा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज लाइट, छोटा है तो लाइट होगा ना, हल्का हल्का ऊपर रहेगा, और ये भारी है तो हैवी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे वो याद रख लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इज इट क्लियर, cos माइनस साइन साइन cos। या अगर आपको एक याद रहता है, मतलब ये क्या रहता है, मतलब अगर आपको छोटा x बड़े x के टर्म्स में याद है, छोटा x क्या था, कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, माइनस y sin थीटा, ठीक है। और छोटा y आपको याद है, कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा, ओके। तो आपको छोटे वाला याद है बड़े के टर्म्स में, तो बड़े वाला कैसे निकालोगे, तो ये टेबल से देखो कैसे निकालोगे अब आप, ठीक है ना। देखो अब इसको कैसे रीड करते हैं, हाउ डू वी इंटरप्रेट इट, देखो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो छोटा x लिखा गया x cos थीटा माइनस y sin थीटा, छोटा y कैसे लिखा गया, कैपिटल X sin थीटा कैपिटल Y cos थीटा। वैसे ही छोटा x क्या लिखा जाएगा, कैपिटल X क्या लिखा जाएगा, छोटा x cos थीटा छोटा y sin थीटा, कैपिटल Y क्या लिखा जाएगा, छोटा x विद sin थीटा एंड छोटा y विद cos थीटा, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से भी सर निकाल माइनस सकते एक हो, ही बार आ रहा है ना। एक ही बार माइनस आएगा, ठीक है।
ओके, तो ये टेबल बनाना है तो टेबल भी बना लो, काम होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका काम होना चाहिए, ठीक है ना। सर यस बेटा। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें जो x और y आ गया स्मॉल वाला, तो बस उसको पुट कर देना था ना, वो जो बस इक्वेशन था। छोटे x और छोटे y को पुट कर देना है बड़े x और बड़े y के टर्म्स में, तो जो इक्वेशन आ जाएगी वो बड़े x और बड़े y में आएगी, क्योंकि यस नई इक्वेशन होगी। चलो अब इक्वेशन ये ले लो, फटाफट आ जाओ। सर जो इधर कैपिटल एक्स था वो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होगा ना। कैपिटल एक्स इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, छोटा एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा, सर नहीं छोटा नहीं, बड़ा एक्स वो प्लस होगा, कैपिटल है एक्स ना? हो जाएगा हाँ, छोटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यस ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे Yes, पूछ रहा है, sir. क्या पूछ रहा है, थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द इक्वेशन मे बी चेंज्ड टू दिस। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में बनाएंगे इसको, और इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर में एक्स वाई का टर्म 0 बनाएंगे, है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, छोटा एक्स इज, तो वो नीचे जो इक्वेशन लिखी है 3x² + 5y² वो कैपिटल x और y है। यस वो न्यू है। अब वो देगा नहीं, एग्जामिनर नहीं देगा छोटा एक्स बहुत छोटा वाई या बड़ा एक्स बड़ा वाई, आपको पहचानना है। हमने क्यों अलग करा, ताकि हम पहचान पाए कि नए को हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से लिखते हैं, पुराने को हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से लिखते हैं। तो छोटा एक्स लिखा जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है, और स्मॉलर वाई लिखा जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई। सर ये वाली तो ओल्ड है ना, उसने बोला है कि दिस चेंज टू दिस। हाँ तो ये तो चेंज टू दिस तो तो नहीं आ रोटेशन गया, के बाद नए वाली है, ये नहीं है। 9x² वाली, अच्छा हाँ आपने इधर ही किया है। हाँ ठीक है ना, तो अब इसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 9 टाइम्स सर। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स कॉस माइनस वाई साइन एक्स साइन प्लस वाई कॉस, ओके, प्लस 7 वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके लिए, एक्स साइन प्लस वाई कॉस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये क्वेश्चन पूरी खोल देना आप, सिर्फ एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट बचेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। कौन सा बनेगा देखो, पहचानते जाओ फटाफट। एक तो इधर से निकलेगा 18xy साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कैपिटल वाई लिखा बेटा, सब ये कैपिटल में है, ठीक है ना, ध्यान रखना सब कैपिटल में है। नेक्स्ट क्या बनेगा माइनस के साथ, नेक्स्ट में इधर से क्या निकलेगा देखो, xy cos स्क्वायर प्लस हाँ xy cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या निकलेगा माइनस xy sin स्क्वायर थीटा। हाँ, और यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा 14xy sin थीटा 14 और बस हाँ खत्म। 14। अब पहचानते जाओ, देखो आप पहचानो चीजों को, 14 माइनस में है 18 प्लस में है तो -4 हो गया, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोएफिशिएंट xy का 0 है, तो 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा -4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 cos 2 थीटा, और ये भी sin 2 थीटा हो जाएगा, -2 ये sin 2 थीटा हो जाएगा। सो tan 2 थीटा √3 हो गया, सही है, नेगेटिव के साथ, एग्री। यस यस तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा नेगेटिव कब होता है, कब होता है नेगेटिव, 4th और 2nd सेकंड और फोर्थ 240 120 120 आ जाएगा, 122 120 बस, 240 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 240 पॉजिटिव हो जाएगा,
300 ले सकते हो, 300 150 300 ले सकते हो, 300। यस हाँ 300 हाँ। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 और 150। सर यस बेटा। सर ये इसमें जितना भी छोटा एक्स लिखा है वो नीचे वाले में वो बड़ा वाई होगा ना, बड़ा एक्स और वाई। ये लिखा ना मैंने, तो पहले नोट लिख दिया तुम लोग के लिए, कैपिटल लिखा है इधर, देख लो। हाँ हाँ। ठीक है ना? हम्म। मैं बड़ा लिखने में टाइम लग रहा है तो मैंने लिख दिया कैपिटल है, समझ लो, फटाफट फटाफट कर लो। ठीक है? यस सर। सर तो इसमें से दोनों करेक्ट है या उसमें से फिर कुछ करना पड़ेगा ये प्रोसीजर? दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट। इसमें क्या करें आगे? अब दोनों करेक्ट हो गए, खत्म। अब डबल ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। चले डबल ट्रांसफॉर्मेशन पे। सर 2 मिनट। सर 1 ही मिनट। यस सर। अब डबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे आप? देखो, डबल ट्रांसफॉर्मेशन इज nothing but you are first changing the origin and then you are doing the rotation. मतलब हाँ आप सर ये ऐसे तो कोई method दूसरी यूज करते मेथड ही हो गई ना, स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने। हो। ये तीसरी मेथड है अब आपकी। तीसरी मेथड मतलब डबल ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं अब सर, डबल सर मतलब हमने सबसे स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी ना, मतलब किसी भी पॉइंट को लिखने में दो चीज होती है, एक वो उसका तो पोलर डिस्टेंस और पोलर दूसरा कोऑर्डिनेट्स, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स था वो। नहीं, वो तो किसी सर भी तो पॉइंट को वैसे ही हो लिखने का गया ना तरीका। ये। अरे नहीं बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं थीटा 30 डिग्री से, और ओरिजिन को भी 0 0 से हटा के 2,5 पे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं हम कर रहे हैं, इसको आप ऐसा मत समझो। ये तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया। किसी भी पॉइंट को आर कॉमा थीटा से लिखे जाने का मतलब क्या है? इसकी दूरी ओरिजिन से और एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अब हमने क्या कर दिया? हमने ओरिजिन को बदल दिया है और एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है। आर कॉमा थीटा जो आप पढ़ते हो, वो पॉइंट भी जो हम नाम देते हैं पॉइंट, वो नाम भी हम पुरानी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही देते हैं। तो आर कॉमा थीटा कैसे लोकेट करोगे आप? आर कॉमा थीटा आप तभी 0,0 से। लोकेट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई थीटा किसके रिस्पेक्ट में लेना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो चलती है हमेशा 90 डिग्रीज एक्स और वाई, है ना? ओके, तो अब इसमें कुछ करना नहीं। आपको क्या करना है? पहले आप ओरिजिन से शिफ्ट कर दो, पहले आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, फिर थीटा से रोटेट कर दो, या पहले थीटा से रोटेट कर दो फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो। इज इट क्लियर? डबल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन पहले आप करें, शिफ्ट कर दें h के पॉइंट पे, फिर उसको आप रोटेट कर दें। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट विल डू द चेंजेस। तो अब इसको दो फेज में अंडरस्टैंड करना। अब मैं क्या करूंगा, देखो, x, फिर उसके बाद जो x में यूज करूंगा वो क्या करूंगा? शिफ्टिंग वाला और x रोटेशन वाला। ठीक है? तो x s विल बी फॉर शिफ्टिंग। देखो, तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास ओरिजिन यहाँ पे था, अब हम उसको h k पे लेके चले गए। इज इट क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो पॉइंट है वो तो पुराना एज इट इज यहाँ पे ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है? लेकिन अब जो हम उसके कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं वो किससे देना चाहते हैं? शिफ्टिंग से। x विद शिफ्टिंग, y विद शिफ्टिंग। तो x विद शिफ्टिंग क्या हो जाएगा आपके पास? छोटा x माइनस h हो जाएगा। y विद शिफ्टिंग क्या हो जाएगा? छोटा y माइनस k हो जाएगा। डू यू अग्री? यस। अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया। ठीक है ना? अब एक्सिस को रोटेट कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया। अब एक्सिस को अगर हमने रोटेट कर दिया तो व्हाट विल इट डू? व्हाट विल इट डू? एक्सिस को रोटेट कर दिया, उसकी वजह से अब इसके नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p x ऑफ r, y ऑफ r। डू यू अग्री? हाँ। तो p x ऑफ r, y ऑफ r। तो जब p x ऑफ r, y ऑफ r करते क्या आ जाएगा बताओ? चलो, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x वुड बी इक्वल टू, x कौन सा? xs। देखो, रोटेशन में आपने क्या लिखा है? छोटा x लिखा है ना, बड़े x के टर्म्स में। हाँ ठीक है यस ना? हाँ तो
xs will be equal to xr cos theta minus y minus yr माइनस वाई साइन थीटा। ys क्या लिखा है, xr sin sin theta theta plus yr cos theta। सर साइन थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा। अरे हाँ सॉरी कॉस। y ठीक है, अब ध्यान से समझो आप। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स एस को रिप्लेस करना है। क्यों, क्वेश्चन तो एक्स से शुरू हुआ था। हाँ एक्स एस को लिख सकते हो एक्स माइनस एच yes एक्स आर कॉस थीटा माइनस वाई आर साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स विल बी एच प्लस एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? माइनस है हाँ हाँ माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। नहीं नहीं ना नहीं, सिर्फ ये अच्छा माइनस है, वायर वाला ये वाला तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ एच बदला अपनी जगह से। सिमिलरली y को क्या लिख सकते हो आप, k प्लस एक्स आर साइन थीटा प्लस वाई आर कॉस थीटा। ये तो 2-3 दिन में मतलब भूल भी जाओगे। प्रोसीजर समझा दिया ना मैंने, क्या करना है आपको, पहले उसको हाँ वो तो शिफ्ट करना समझ है, गया। तो शिफ्ट और रोटेट। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट और फिर रोटेट। तो रोटेट और शिफ्ट तो अजीब हो जाएगा। रोटेट और शिफ्ट क्यों नहीं चलेगा पता है, क्योंकि जब आपने अगर उसको रोटेट कर दिया फिर जो सारे के सारे आपके और डिस्टेंसेस शिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, शिफ्ट भी उस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो शिफ्टिंग होगा उसका वो भी अब, पहले तो क्या था देखो, सब 90 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में थे, सारे परपेंडिकुलर्स थे। अब आपने उसको रोटेट कर दिया तो सारे जो डिस्टेंसेस हो गए वो भी बदल गए ना, पूरे के पूरे नई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ ठीक है, मेथड याद रख लो, फर्स्ट वी विल शिफ्ट देन वी विल रोटेट। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड लिख लो, डबल ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक मिनट। एक क्वेश्चन करेंगे फिर ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, ये लास्ट की पॉइंट है चैप्टर के अंदर। ओके, यस यस सर। ओके चलो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट। What does the equation become when referred to the rectangular axis through -2, 3, the new axis being inclined at 45 degrees with the old one? चलिए, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आप सिर्फ ये मुझे बता दो कि आप क्या क्या रिप्लेस करोगे आप। तो x को क्या लिख सकते हो आप, -2 प्लस एक्स आर कैपिटल एक्स बाय रूट टू कैपिटल x बाय रूट 2 माइनस कैपिटल y बाय माइनस वाई बाय रूट टू y बाई माइनस। बिल्कुल, और स्मॉल y को क्या लिख सकते हो,
माइनस x 3 by root 3 2 y plus plus 2 प्लस एक्स हाँ minus 3. इज इट क्लियर? अब ये यस चीजें आप रिप्लेस कर दोगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना? अब इतना सारा वो एग्जाम में सॉल्विंग करना है होगा नहीं मतलब आता है, बट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन और चीजें पूरी बताने के लिए मैंने बता दिया है। एग्जामिनेशन में ये आएगा नहीं, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस टू कम, बट मैंने बता दिया है क्योंकि किताबों में है और आपके मॉड्यूल में भी है, तो वी शुड नो, ठीक है? इज इट क्लियर? सर तो मॉड्यूल में भी Yes. इतना करके छोड़ दे. सर तो ये नहीं आएगा तो आएगा ही क्या एग्जाम में? अरे बहुत कुछ आ सकता है, चलो अभी ठीक है ना, अभी जो पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? तो यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हुआ, Yes. स्ट्रेट लाइन Yes. शुरू करते हैं, आ जाओ।